अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में बात की थी कि पंजाब में एमरजेंसी लगने जा रही है, गवर्नर राज लगने जा रहा है। इस वीडियो में बात करनी है कि कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है, कौन से कानून के तहत और कौन सी अथॉरिटी किसको ये इख्तियार है कि एमरजेंसी नाफज करे, गवर्नर राज लगाए। पाकिस्तान का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल्स 232 एंड 234 इसको गवर्न करते हैं। इन दोनों आर्टिकल्स में वो कंडीशंस बताई गई हैं, वो हालात बताए गए हैं जिनके तहत एमरजेंसी नाफज की जा सकती है, गवर्नर राज लगाया जा सकता है। जो अथॉरिटी है वो है प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। 232 आर्टिकल के तहत दो सिचुएशंस दी गई हैं। पहली ये है कि अगर सदर मुतमिन हो, अगर सदर मुतमिन है कि मुल्क को हालात दरपेश हैं, मुल्क की, पाकिस्तान की या पाकिस्तान के किसी हिस्से की सिक्योरिटी को ख़तरा है जंग से या फिर कोई बैरूनी जारहियत से। एक तो ये कंडीशन होगी कि सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरा है जंग से या बैरूनी जारहियत से, और दूसरी ये है कि किसी सूबा की अंदरूनी जो डिस्टर्बेंस है, अंदरूनी इंतशार है, खलफशार है, उसकी वजह से जो मुतलका सूबाई हुकूमत है वो नहीं चल सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन हालात में जो सदर है, मुल्क का हेड ऑफ स्टेट है, उसको इख्तियार है कि वो गवर्नर राज लगाए। लेकिन अब इन जो दो सूरत हाल है, एक तो निकल गई, ना कोई बैरूनी जारहियत है और ना जंग का कोई ख़तरा है। मुल्क की सिक्योरिटी को इस वक्त इस हालत में कोई ख़तरा नहीं। एक सिचुएशन बच गई और वो है कि अंदरूनी इंतशार, खलफशार की वजह से जो सूबाई हुकूमत है वो नहीं चल सकती अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए शर्त यह लगा दी गई है आर्टिकल 232 में ही कि उसके लिए पहले मुतलका सूबाई असम्बली से करारदाद पास होगी। करारदाद पास होने के बाद वो सदर के पास जाएगी। अब एक तो ये सिचुएशन है। अब मुतलका जो असम्बली है, जो मुतलका प्रोविंस है वो पंजाब है। पंजाब में अक्सरियत पीटीआई की है। करारदाद पास होना मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट पीटीआई की है। तो इस तरह से दोनों सूरत हाल में मेरे अंदाजे के मुताबिक अकॉर्डिंग टू ट्रू स्पिरिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी नाफज करना मुश्किल काम है इस वक्त, क्योंकि ना तो जंग की सूरत हाल है और ना ही पंजाब से करारदाद का पास होना मुमकिन है, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई की अक्सरियत है, जो पीटीआई इत्तेहाद है उसकी अक्सरियत है। अब दूसरी सिचुएशन है आर्टिकल 234। उसमें अल्फाज ये हैं कि अगर मुतलका गवर्नर रिपोर्ट करे सदर को कि सूबे में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जो मुतलका सूबाई हुकूमत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर सकती, तो फिर सदर को एक इख्तियार आ जाता है। ये फिर सदर का इख्तियार है कि वो एमरजेंसी नाफज करे या ना करे, यानी कि गवर्नर रूल, गवर्नर राज लगाए या ना। और इसके अलावा दोनों हाउसेस में, यानी कि असम्बली में भी और सेनेट में भी अलग-अलग करारदाद मंजूर होती है, तो फिर सदर जो है वो मजबूर हो जाएगा कि वो एमरजेंसी नाफज करे। अब इस हालात में भी ना तो करारदाद पास की जा सकती है, और अगर गवर्नर जो है इस वक्त पंजाब का जो गवर्नर है वो एक रिपोर्ट पेश कर भी देता है प्रेसिडेंट को, तो उसके बाद रिपोर्ट को सेटिस्फाइड भी तो करना है ना। सेटिस्फाइड कैसे करना है? सूबा तो इस वक्त जो पंजाब है पुरअमन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, कोई खलफशार नहीं है, कोई इंतशार नहीं है, सिवाय इसके कि फैला ना दिया जाए सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो कि सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए इंतशार फैला ना दिया जाए ताकि ये गवर्नर राज लगाया जा सके। और उसके बाद ये सूरत हाल अगर नहीं बनती है तो फिर जाएंगे असम्बली में और सेनेट में, दोनों में अलग-अलग करारदाद मंजूर होगी। और ये भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि
असम्बली में तो इस वक्त पीटीआई नहीं जा रही है, लेकिन सेनेट में सेनेटर्स मौजूद हैं, वहाँ पे भी अक्सरियत है पीटीआई की, तो वहाँ से करारदाद मंजूर नहीं होगी। इस तरह से ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गवर्नर राज की जो एमरजेंसी नाफज करने की जो रिपोर्ट है, जो करारदाद तैयार कर ली गई है, जो समरी पेश करनी है, उसको पास करवाना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं तो फिर से अदलिया आड़े आएगी। डेफिनेटली ये केस बनेगा और केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उस पर फिर फुल बेंच बने या ना बने, लार्जर बेंच बने या नॉर्मल बेंच सुने, फिर से वहाँ पे केस चलेगा और फिर वो डिसाइड करेंगे। तो इस लिहाज से भी गवर्नर राज लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में याद रखा जाए कि जो गवर्नर होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 101 आर्टिकल के तहत गवर्नर को हटाने का इख्तियार भी सदर के पास है। लिहाजा इस सारे सिनेरियो में इस वक्त तक तब वक्त है कि इसमें कोई गड़बड़ ना कर ली जाए, या फिर जिस तरह से हमारे आइन की पामाली की जाती है उस तरह से हो ना जाए। गवर्नर राज लगना इस वक्त तक मुश्किल नज़र आ रहा है, शायद लग भी जाए। ये हमारे सियासी हालात, किसी भी वक्त कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर राज लगना इस वक्त हमारे मुल्क में, पंजाब में, पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है। अल्लाह हाफ़िज़।